Students, this is Rajendra Singh from Maharaja Sen School, Isal. Today we are going to study fourth lesson for plus one class, the landscape of the soil. इस लेसन में जो वेस्टर्न आर्ट है और जो चाइनीज़ आर्ट है यानी जो एशियन आर्ट है उसमें अंतर बताया गया है कि कैसे जो यूरोपियन आर्ट है उसके अंदर क्या है कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का इमेज वैसे का वैसा दिखाई दिया जाता है, यानी उसमें इतनी समानता दिखाई जाती है कि उसमें भ्रम डाल देने वाली समानता होती है। लेकिन जो एशियन पेंटिंग होती है, एशियन कला होती है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जैसे हमारे आंतरिक जीवन को, हमारी आत्मा को प्रदर्शित मतलब उसको डीपली रूप से उसमें शो किया जाता है। तो जैसे ये लेसन है, ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वो दाऊजी हु लिव्ड इन द 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a place wall. कि एक जो अद्भुत पुरानी कहानी है पेंटर वू दाऊजी के बारे में, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे और उनकी लास्ट पेंटिंग थी लैंडस्केप, और इस पेंटिंग का काम दिया गया था उन्हें एक टैंग एम्परर जुआंगजो के द्वारा। उसने ये काम करना था, उसके जो महल की जो दीवार थी उसको डेकोरेट करने के लिए टैंग एम्परर के द्वारा ये काम दिया गया था उस पेंटर को। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी। इसलिए पेंटर ने क्या है कि पर्दे के पीछे उस पेंटिंग को छुपा दिया था ताकि सम्राट राजा जो है उस पेंटिंग को देख सके, बाकी कोई नहीं। फॉर ए वाइल लॉन्ग वाइल द एम्परर admired the wonderful scene, discovering forest, high mountain, waterfall, clouds floating in an immense sky, man on hilly paths, bird in flight. और लंबे समय के लिए राजा इनको देखता रहा, इसकी प्रशंसा करता रहा। जैसे इसमें जो फॉरेस्ट वगैरह दिखाई दे रहे थे, हाई माउंटेन, झरने, आकाश, खुले आसमान में तैरते हुए बादल और पथरीले रास्तों पे आदमी और पक्षी उड़ते हुए। फिर वो पेंटर कहने लगा, लुक सर, देखो श्रीमान, इन दिस केव एट द फुट ऑफ माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट, कि इस गुफा में फूट की तलहटी में ड्वेल्स का मतलब निवास करती है, एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर है वो ताली बजाता है। एंड द एंट्रांस टू द केव ओपनड, और जो एंट्रांस है, प्रवेश द्वार है, वो उस गुफा का खुलता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, अंदर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, और कोई भी शब्द उसके लिए नहीं बोला गया। प्लीज़ लेट मी शो यूर मैजेस्टी द वे, कृपया सर मुझे रास्ता दें। द पेंटर एंटर द केव, और जो पेंटर है वो गुफा में दाखिल हो गया। बट द एंट्रांस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, जो एंट्रांस है वो प्रवेश द्वार है वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द बॉल, और राजा आश्चर्यचकित हुआ। राजा इससे पहले कुछ बोल पाता, कुछ हिल पाता, जो वो पेंटिंग है वो वेनिस्ड का मतलब गायब हो गई उस दीवार से। नोट अ वर्ड, नोट अ ट्रेस सो वू दाऊजीज ब्रश वाज लेफ्ट, कुछ भी वू दाऊजी की पेंटिंग का वहाँ कुछ बचा नहीं। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और फिर उस आर्टिस्ट को इस संसार में दोबारा नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, चाइना की जो पारंपरिक एजुकेशन है
उसमें ऐसी कहानियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम। जो कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी की जो पुस्तकें हैं वो ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन राइट डायरेक्शन। और वो मास्टर को मदद करती है कि कैसे अपने शिष्यों को ठीक डायरेक्शन में गाइड किया जाए। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच दे आर कंसिडर्ड। यानी जो एक पुरानी कहानी के अलावा वो गहरे रूप से आत्मा को रिवील करती है, यानी आत्मा को एक प्रकार से निकालती है, जिसमें जिस प्रकार से आर्ट को समझा जाता है। कॉन्ट्रास्ट दी स्टोरी। और इस स्टोरी के विपरीत एक और फेमस कहानी है एक पेंटर के बारे में। वो किसी ड्रैगन की आइज को है वो ड्रा नहीं कर सका। इस फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। इस डर से कि ये पेंटिंग से उड़ जाएगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स होता है मतलब वर्तमान जो फ्रांस है उसको उस टाइम में ये कहा गया है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी। और एक पुरानी कहानी जो रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न पेंटिंग को, वो मेरी मातृभूमि फ्रांस से है। ये राइटर कह रहा है इन 15th सेंचुरी एंटवर्प बेल्जियम को कहते थे पहले कि 15वीं शताब्दी का जो बेल्जियम है, ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कोल्ड क्विंटन मैट्सी फेल इन लव विद ए पेंटर डॉटर। एक जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस था, वो प्रेम में पड़ गया था किसी पेंटर की डॉटर के। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, कि ऐसे प्रोफेशन वाले आदमी को जो उसका फादर है उस लड़की का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपने सन इन लॉ के रूम में। सो क्विंटन मैट्सिस जो है वो स्निक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। और जो इसलिए क्विंटन मैट्सिस है जो पेंटर था वो चुपके से घुस गया था स्टूडियो में, पेंटर के स्टूडियो में, और उसने फ्लाई एक पेंटेड की थी। क्विंटन मैट्सिस जो ब्लैक स्मिथ था वो घुस गया था उस पेंटर के स्टूडियो में और उसने चुपके से एक जो फ्लाई बना दी थी स्क्रीन पे, और वो इतनी मतलब वास्तविक जैसे लग रही थी कि मतलब जो मास्टर है उसने उसको उड़ाने की कोशिश की, जैसे उसने सोचा ये असली है। बाद में उसको मतलब हकीकत का पता चला। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू स्टूडियो। इसके बाद जो पेंटर है उसने जो ब्लैक स्मिथ था क्विंटन मैट्सिस उसको अपने स्टूडियो में रख लिया था अपने एक चेले के रूम में। ही मैरिड इज बिलोड एंड इसके बाद उसने उसकी डॉटर जैसे से शादी की और फिर वो एक जैसे फिर फेमस पेंटर बन गया मोस्ट अपने एज का अपने समय का। These two story illustrate what each form of art is trying to achieve। ये जो दो कहानियाँ हैं ये बताती है कि दो प्रकार की जो आर्ट है, आर्ट के जो रूप है वो क्या अचीव करने का प्रयत्न करती हैं। एक परफेक्ट एलिजिनेटिक लाइकनेस इन यूरोप, यानी जो यूरोप की जो विचारधारा यूरोप की पेंटिंग है वो तो एक भ्रम में डाल देने वाली समानता को दिखाती है हूबहू, और जो एशिया की जो पेंटिंग है वो इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, यानी वो हमारे जो जीवन है उसको गहराई से शो करती है, हमारी आत्मा को जैसे दिखाती है। तो इस प्रकार से ये कहानी है दो अलग अलग प्रकार की जो
आर्ट को दिखाने वाली, यानी यूरोपियन और एशियन। यानी एशियन है वो बिल्कुल आंतरिक रूप से जाती है कला में, और जो यूरोपियन है वो केवल एक नकल करती है। तो ये डिफरेंस बताया गया है एशियन पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में। थैंक्स।